मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 15 जून 2025 और यहाँ पर सप्ताह का शेयर यानी वीकली शेयर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सप्ताह का शेयर यानी नेक्स्ट सप्ताह यानी 16 जून 2025 से जो नया सप्ताह स्टार्ट होगा वहां पे कौन सा स्टॉक मूवमेंट कर सकता है। पिछले सप्ताह मैंने सीला फॉर्म दिया था, उसने आपको पैसा बना के दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इसी हिसाब से मैं टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आपको बताता हूं कि इस सप्ताह कौन सा स्टॉक मूवमेंट आ सकता है। याद रखें, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूं। अगर आप उसमें पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही पोजीशन बनाएं, क्योंकि आपके लाभ नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की नहीं होगी। बाकी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है, सब कुछ पता है, जहां पर आप मैसेज डालते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं पहले लिख देता हूँ 8709652195। इस पर आप हाय हेलो कुछ भी व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप चैनल ये सब मिल जाता है, जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है। चलिए, और एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि भाई भागलपुर मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आपको पता है 1 जुलाई 2025 को। अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं तो 26 जून 2025 से पहले आप मुझे इन्फॉर्म करिए, ताकि मैं आपका नाम ऐड कर सकूं इस लिस्ट में। तो आइए मिलेंगे, बैठेंगे, बात करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसा मैं आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आइए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं सप्ताह का शेयर। इस बार कौन सा शेयर सेलेक्ट किया है? ये मन्नपुरम का चार्ट है, तो ये स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब जो स्टॉक सेलेक्ट किया मैंने आपके लिए वो है डीपी वायर्स। क्या है? डीपी वायर्स। ये स्टॉक है डीपी वायर्स। पहले मैं ये सारे लाइन ड्रॉ हटा दिया। ठीक है, डीपी वायर्स, और अभी तो फॉल में है डीपी वायर्स, है ना, कह सकते हैं कि फॉल है पूरा का पूरा। देखिए कैसे एकदम ये 290 का एक रेजिस्टेंस लिया और गिर गया, है ना, एकदम फॉल, यहाँ से फॉल। और इसके पहले भी अगर आप देखें तो स्टॉक कहाँ से कहाँ चला आया। ये स्टॉक 600-700 का स्टॉक था और 700 चला गया, लगभग 680, और वहां से आपको ये 235 पर मिल रहा है, ओनली 235 पे मिल रहा है। तो ये चीजें आप देख रहे हैं कि ओनली 235 पे मिल रहा है, तो कितना कम प्राइस पर आ गया है। लेकिन ऐसे आपको ये भी देखना होगा, जैसे यहाँ से ऊपर से रिजेक्ट ले लेता है तो नीचे एक जगह है जहां से ये सपोर्ट भी लेता है 184.5 के आसपास में, और ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार लिया है। आप देखिए कैसे करके सपोर्ट लेके बाउंस किया ना, यहाँ से ये ऊपर चला गया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर उसको रिक्लेम किया और फिर ऊपर चला गया। तो ये क्या बोल रहा है? एक बार से ऊपर गया, सेकंड बार रिटेस्ट किया, तो इसको कहा रिटेस्टिंग करके इसने क्लेम कर लिया। क्या कर लिया? क्लेम किया कि दिस इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? IMP यानी इम्पोर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, और वो कितने का भाव आया? 180 से 185 का। यही तो आ रहा है, और क्या आ रहा है? ठीक है, ये भी सही है कि भाई ये हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। ओके, बढ़िया। देखिए एक पॉइंट तो हमें एक जगह एक ऐसा चीज मिल गया जो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ठीक है, ये बढ़िया, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देने वाला लेवल है। अच्छा, इसके बाद हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स ने यहां से एक पोल बना लिया। क्या बना लिया? पोल, है ना, ऐसे करके क्या किया? करेक्शन किया, तो बिल्कुल स्लोप बना दिया। और ये कैसा स्लोप बनाया? तो ये एक फ्लैग के जैसा स्लोप बना दिया। क्या बनाया? फ्लैग की तरह। तो ये किस तरह का फ्लैग हो गया? नीचे से ऊपर गया है पोल और करेक्शन ऊपर से नीचे किया है, तो दिस इज बुलिश फ्लैग। क्या बन गया? बुलिश फ्लैग। अब देखिए हमें 2 चीज मिल गए, एक तो हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल गया और एक हमें बुलिश फ्लैग मिल गया। अब यहाँ पर से देखिए इस फ्लैग के अंदर किस तरह से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो देखिए बुलिश फ्लैग का मतलब ये नहीं कि ये बुल हो जाएगा यानी ऊपर ही जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये हो सकता है ये नीचे आ जाए, है ना, पर हमने तो ऊपर की तरफ देखना है, तो उसका लेवल अलग होता है, उसके रीजन भी अलग होते हैं। तो अभी हम ये और समझने की कोशिश करते हैं कि 2-3 चीज तो मिल गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक इस जगह पर जहां पर वो आया है अभी फिलहाल रुक रहा है, पहले बिना 2-4 बार रुका है। देखिए यहाँ, है ना, सेम जगह से, उसी जगह से ये रुक रहा है। देखिए हल्का सा, अब याद कीजिए ये पीछे वाला जगह। ठीक है, यहाँ पे आया और यहाँ से ये ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर इसी जगह से ये ऊपर चला गया। अब समझ में आ रहा है? वहां पे भी सेम कंडीशन बना रहा है वो, देखते जाइए। अब हम फिर से इसको क्या करेंगे? हम इसको करेंगे और भी कुछ काम, और क्या करेंगे? एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एक बड़ा ट्रेंड लाइन को हम लोग ड्रॉ करेंगे।
अब एक ट्रेंड लाइन हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लिया और ये ऐसे करके यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जब ड्रॉ करेंगे तो इसको और थोड़ा सा ऊपर लाएंगे, यहाँ ये देखिए इस जगह से, ठीक है। अब यहाँ पर ये आने के बाद हम वही चीज देख रहे हैं कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले रहा था, ऊपर चला गया, फिर यहाँ के सपोर्ट बना रहा है। तो एक जगह है जहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाता है, लेकिन क्या थोड़ा करेक्ट कर ले, मान लेते हैं यहाँ पर, तो ये ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ से कंटिन्यू ये ऊपर निकल गया। अब जो ये ऊपर निकला है, ठीक है, ऊपर निकलने के बाद यहाँ से 190 से 88 से लेके 290 चला गया। तो ये कितना पॉइंट का रैली किया है इसने, यहाँ से किया लगभग 100 का पॉइंट का रैली, और इसने लगभग 50 पॉइंट उसको कवर अप कर लिया है ना, अपना रैली का 50% डाउन कर लिया। अब चूंकि 50% डाउन हो गया है और आके रुक भी रहा है, आपने एक फिबोनाची का लेवल भी देखा होगा। फिबोनाची का लेवल होता है जो 0.5 पर भी आके टिकता है। तो ये देखिए, अगर मैं इसको फिबोनाची का लेवल यहाँ से ड्रॉ करता हूँ इस जगह से जहाँ से लो बना के गया है, तो अभी आप स्टॉक को देखेंगे बिल्कुल 0.5% पे आके उसका टिका हुआ है ना। यानी ये एरिया को क्या कर रहा है, वो यहाँ पर सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, ऊपर जाने के कुछ कंडीशन बनेंगे, वो अगर दिखेगा तो ही एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। चलिए अब आगे और आगे आने के बाद इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब जो कुछ मूविंग एवरेज है वो आपको देख लेते हैं हम लोग। अभी ये ऊपर जो दिख रहा है वो 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, येलो वाला, जिसका भाव 305 है। हमें सबसे छोटा वाला से स्टार्ट करना है, जिसके नीचे हम देख रहे हैं उसके खराब ही है। 9 वाला भी देखेंगे उसके नीचे है, 30 वाला भी देखेंगे तो उसके नीचे है, 50 वाला भी देखेंगे उसके भी नीचे है, और 100 वाला देखेंगे तो उसके भी नीचे है। अब आप कहेंगे अरे यार ये कैसा आदमी है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे जा रहा है फिर भी इस पर बोलता है स्विंग कॉल। बिल्कुल बात तो वही है, यहीं पे तो मैजिक होगा, यहीं पे तो काम होगा अपना, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें करना है, अभी आप इंडिकेटर देखिए RSI 50, ये भी RSI जो है निगेटिव क्रॉस बिलो कर रहा है, ओके। और कोई इंडिकेटर अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा लीजिए। अभी सब आप देखते जाइएगा। तो MACD में भी इसने क्रॉस बिलो कर लिया। अब तो ये सारा का सारा बोल दिया निगेटिव, तो है निगेटिव, चार्ट पे दिख भी तो रहा है। तो मैं कहाँ बोल रहा हूँ अभी खरीदना है, हमें खरीदना है जब ये इस फ्लैग पैटर्न को ऊपर की तरफ तोड़ेगा, यानी अपने सपोर्ट एरिया को पूरा का पूरा क्लेम कर लेगा। ये सपोर्ट एरिया है और ये क्लेम कर चुका है, अब इसको प्रूव करेगा कि दिस इज सपोर्ट। अगर ये सही सपोर्ट है तो यहां से इसको बाउंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, बाउंस, ठीक है। और बाउंस करने के कंडीशन में इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर इसको तोड़ना होगा, इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर इसको निकलना होगा, देन हमारी एंट्री इसी जगह पे बनेगी। और इसका भाव होता है 250, है ना। तो हम एंट्री कब करेंगे, जब ये 250 के ऊपर सस्टेन करेगा। और इस कंडीशन में सिंपल सा स्टॉप लॉस, जो ये 2 बार हमारा रिक्लेम किया हुआ है, हम उस एरिया को स्टॉप लॉस मान लेंगे, है ना। और ये हमारा कितना आता है, तो 230 के आसपास आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा 230। फिर कह रहा हूं, हो सकता है स्टॉक नीचे चला जाए, हमें एंट्री नहीं लेना, हमें एंट्री हमेशा ब्रेकआउट के वहां पर लेना। इसलिए हमका ये हो गया हमारा। इस हिसाब से अब अगर हम टारगेट की बात करें तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया जहां से हम गिरे हैं ये हमारा टारगेट हो। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा भाव आता है 285 के आसपास में, तो 250 पे लिया और 280 का टारगेट पकड़ लेंगे। और उसके बाद ये जो हमारा 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये हमारा टारगेट आएगा, जिसका भाव 300 होता है। तो 280 to 300, है ना, यानी कि 280 से 300 आपका टारगेट हो गया। और हमारा एंट्री लेवल ये बनेगा, एक फ्लैग पैटर्न, इंपॉर्टेंट सपोर्ट से बाउंस, ब्रेकआउट का वेट और कुछ मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट, ये सारी चीजें इसको अगले सप्ताह बना सकता है ऊपर की तरफ का लेवल। क्लियर है ना। तो बताइए ये स्टॉक कैसा लगा आपको, और पिछला स्टॉक्स में अगर आपने प्रॉफिट बनाया तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।